नमस्ते दोस्तों। मैं आज 2 हफ्ते बाद आपके बीच आया हूँ और इस बीच मुझे मेरे कई मित्रों ने मैसेज किया कि पालघर में इतनी बड़ी मॉब लिंचिंग हुई, इस पर मैंने मेरा कोई पक्ष क्यों नहीं रखा। मैंने मेरा पक्ष इसलिए नहीं रखा क्योंकि पालघर की लिंचिंग कोई बहुत बड़ी घटना मेरे लिए नहीं है। यह मेरे लिए बहुत ही सामान्य है। मेरे जैसे हर उस हिंदू के लिए ये बहुत सामान्य है जो यह सच स्वीकार चुका है कि इस देश में हिंदू सेकेंड क्लास सिटीजन है। और सेकेंड क्लास सिटीजन के साथ दुनिया के किसी भी देश में ऐसा ही होता है जैसा पालघर में उन 2 साधुओं और एक ड्राइवर जो थे उनके साथ। अब इस घटना के तुरंत बाद महाराष्ट्र की सरकार सामने आती है और यह अनाउंस करती है कि इस घटना में जो हत्यारे थे उनमें कोई भी मुसलमान नहीं था। हमने पूछा भी नहीं था। हमने सिर्फ इतना कहा था कि जो भी हत्यारे हैं उनको सजा। पर महाराष्ट्र सरकार, जो कि अभी नई नई सेकुलर सरकार बनी है, तो उन्होंने आकर ये अनाउंस कर दिया। अब इसके बाद जो इस देश का लिबरल वर्ग है, जिसमें मेरे भी कुछ मित्र हैं, वो यूं सामने आए, उनको मानो मौका मिल गया। अरे हमने ये कैसा समाज बना दिया है कि जहां पर सरकार को बताना पड़ रहा है कि हत्यारों में मुसलमान नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि ये समाज आज कहां बना है। ये समाज तो तभी बन गया था जब एक ट्रेन की सीट को लेकर हुई लड़ाई को बीफ की लड़ाई बता दिया गया था। क्यों? क्योंकि मरने वाले का नाम जुनैद था। जब एक मोटरसाइकिल चोर, जो अगर आज जिंदा होता तो शायद ट्रक चुरा रहा होता या एरोप्लेन हाईजैक कर रहा होता, जब उसको एक भीड़ मारती है तो उस चोर का नाम बताकर उसका धर्म बताया जाता है और यह फैलाया जाता है इन्हीं लिबरल वर्ग के द्वारा कि उसने जय श्री राम नहीं बोला, इसलिए उसे मार दिया गया। यह समाज तभी बन गया था। यह समाज तभी बन गया था जब इस कोरोना की महामारी में पूरा देश एकजुट था और सिर्फ एक धर्म के एक खास तबके के लोग, एक खास जमात से जुड़े लोग पूरे देश को हराने में लगे हुए थे इस कोरोना के खिलाफ जंग में। यह समाज तभी बन गया था। यह समाज पालघर की घटना के बाद नहीं बना है। अब सरकार ने सिर्फ इतना बताया कि इस घटना में, इस हत्याकांड में कोई मुसलमान शामिल नहीं है। इसका इन लिबरल वर्ग और इनके जो पत्रकार है रवीश जैसे, उन्होंने मतलब निकाला कि अगर मुसलमान नहीं है तो इसका मतलब हिंदुओं ने हिंदुओं को मार दिया। मैं खुद ग्रामीण इलाके से आता हूं, तो इस तरह तो मुझे कम से कम ये लिबरल बेवकूफ नहीं बना सकते कि जो ग्रामीण हैं उनमें संतों के प्रति इतनी नफरत सिर्फ इस वजह से भर गई हो कि किसी ने बच्चा चोरी की अफवाह फैला दी हो। आप इस वीडियो को देखिए। क्या इस वीडियो को देखकर आपको लगता है कि वो जो लाठी चलाने वाले हैं उनके मन में इन साधुओं के प्रति सिर्फ इसलिए इतनी नफरत थी कि किसी ने बच्चा चोरी की अफवाह फैला दी? वहां 200-250 लोग जमा थे और सबके हाथों में लाठियां थी, और ये लाठियां कोई पेड़ों से नहीं तोड़ी गई थी, ये प्रॉपर वहां घरों से लाए थे। ये पूरी प्लानिंग थी। महाराष्ट्र सरकार की और उनकी पुलिस ने जो किया वो तो बाद की बात है, पर सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये भगवाधारी, ये गेरुआधारियों के प्रति इतनी नफरत इन ग्रामीण लोगों के मन में कौन भर रहा था? इस देश की एकमात्र समस्या तबलीगी जमात नहीं है। इस देश में तबलीगी जमात के इतर एक जो मिशनरी का जाल है ना, और ये आज से नहीं, ये मदर टेरेसा के टाइम से जो ये एक कुकुरमुत्तों की भांति पूरे देश में जो फैल गया है मिशनरी का जाल। पालघर में हुआ ये हत्याकांड उसी मिशनरी के जाल का एक परिणाम है। मेरे नज़दीकी लोग पालघर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, इसलिए मेरा वहाँ आना जाना रहता है।
मैंने वहाँ देखा हुआ है कि कैसे सड़कों पर एक वो मिशनरी के जो लोग हैं वो ऐसे ही आपको घूमते हुए मिल जाएंगे, और उनका सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि 5 बोरी चावल हो या 10 बोरी चावल हो देकर एक क्रिश्चियन बनाना। और इसके लिए सिर्फ चावल देने से जब ये बात नहीं बनती, तो वह उन लोगों पे, जो गांव के लोग हैं, उनके मन में ये गेरुआधारियों, ये संतों के प्रति नफरत भरने का काम करते हैं। तो भारत सरकार को आज के समय ये चाहिए कि अध्यादेश लाकर इस देश में धर्मांतरण विरोधी कानून लाया जाए। अगर ये मिशनरीज के लोग लोभ देकर धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें ये धर्मांतरण विरोधी कानून से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धर्मांतरण कानून में यह क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई भी आदिवासी या SC ST से जुड़ा व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है, तो उसको जो भी SC ST के राइट मिलते हैं वो उनसे छीन लिए जाए, क्योंकि यह राइट सिर्फ हिंदुओं के लिए हैं। यह राइट अल्पसंख्यकों में नहीं आते हैं। अगर वह किसी ऐसे धर्म में जाना चाहते हैं जो इस देश के माइनॉरिटी में आता है, तो उनको फिर ये SC ST का लाभ देने का कोई मतलब नहीं है। एक बार ये लाकर देखिए और देखिए कि कैसे ये मिशनरी वाले बिलबिलाकर सामने आते हैं। मैं इनके कार्यक्रमों में गया हुआ हूँ, जिस तरह का नंगा नाच ये वहां करते हैं, एक चुटकुला सा लगता है, कपिल शर्मा का शो लगता है। मेरे कई मित्र मुझसे यह भी कहते हैं कि अरे उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली है, इसलिए आज पालघर में ये हो गया। मैं इस मामले में जो महाराष्ट्र सरकार का दोष है उसका, तो हमारी सरकार, खैर महाराष्ट्र की इतनी चुस्त दुरुस्त सरकार है, इतनी फास्ट एक्टिंग सरकार है कि सिर्फ 3 दिन में ही स्वीकार कर लिया कि ये घटना महाराष्ट्र में ही हुआ था, झुमरी तलैया में नहीं। तो इतनी चुस्त दुरुस्त सरकार पर हम ऐसे सवाल कैसे उठा सकते हैं? बाकी हो सकता है अगले 2 साल में ये जांच पूरी कर सामने भी ला देंगे कि कौन असली हत्यारे थे और उनको क्या सजा हुई। तो इनके पास ये 5 साल सरकार बची हुई है और ये आखिरी ही सरकार है इन तीनों पार्टियों की, तो इस पर हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। पर इस मामले में वो जो अंधभक्त हैं भाजपा के, मैं उनको भी पूछना चाहता हूं कि ये जो महाराष्ट्र में 5 साल देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, इस दौरान जब ये पालघर में मिशनरीज ये कुकुरमुत्तों की तरह फैल रहे थे, तो इस पर महाराष्ट्र सरकार ने क्या एक्शन लिया? भाजपा की, देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने क्या एक्शन लिया? क्यों इन पर रोक नहीं लगाई गई? क्यों इनके फंड का हिसाब नहीं मांगा गया? यह आज 6 महीने में तो हो नहीं गया है। तो इसके लिए सिर्फ उद्धव ठाकरे पर जिम्मेदारी डालकर भाजपा क्यों भागना चाहती है? केंद्र की सरकार किसके पास है? इस देश के तमाम ऐसे NGO का डाटा केंद्र सरकार मंगाए। पालघर में कैसे इन ग्रामीणों के मन में इतनी नफरत फैला दी जाती है गेरुआधारियों के प्रति? यह सिर्फ उद्धव ठाकरे सरकार की जिम्मेदारी है क्या? भारत के बाहर से आने वाला पैसा इन NGO में लगा हुआ है, इन मिशनरीज में लगा हुआ है। क्या केंद्र सरकार के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है? बात दरअसल ये है कि भाजपा सत्ता से बाहर इसीलिए होती है क्योंकि जैसे ही वह सत्ता में आती है, तो इनके जो भी शीर्ष नेता हो वो तमाम हिंदुत्व के दावे भरते हो, लेकिन सत्ता में आते ही इनको सेकुलरिज्म का सुलेमानी कीड़ा काट जाता है। और वही कीड़ा आज के नेताओं को भी काट गया है। वरना शबाना आजमी के एक टांग टूटने पर जिन नेता को दर्द हुआ था, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला इन साधुओं की हत्या पर, एक ट्वीट तक नहीं किया पालघर के घटना पर इन्होंने। तो आप सिर्फ महाराष्ट्र सरकार पे या शरद पवार पे दोष देकर क्या कर देंगे? अगर वो लाठी मारने वाला शरद पवार की पार्टी का कार्यकर्ता था या वामपंथी कार्यकर्ता भी था, तो कम से कम इस घटना पर दुख व्यक्त करने के लिए तो शरद पवार ने नरेंद्र मोदी को नहीं रोका ना। एक ट्वीट तो कर ही सकते थे संवेदना में, पर नहीं, देश का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता। और हिंदू क्या है? हिंदू तो सेकंड क्लास सिटीजन है, उसकी मजबूरी भाजपा है। वो मरेगा, लुटेगा, पिटेगा, भाजपा को वोट करेगा। तो इस पालघर की जो हत्याकांड हुआ है ना, ये पहला नहीं है, ये आखिरी भी नहीं होगा। ऐसा पहले भी होता आ रहा है, करपात्री महाराज के समय से होता आ रहा है, आगे भी होता रहेगा, क्योंकि हिंदू सेकंड क्लास सिटीजन है। उनको ये बात अपने दिमाग में भर लेनी चाहिए।
उन्होंने खुद को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाया है ऐसे नेताओं को सर पे चढ़ा के। आज मैं देख रहा हूं कि तरह तरह के थ्योरी आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी पीछे कुछ करने वाले हैं, अमित शाह चुपचाप कुछ बड़ा करने वाले हैं। भाई बड़ा करने वाला बाद में करना, पहले एक संवेदना में पोस्ट, एक ट्वीट तो कर दो कि हमें दुख है पालघर में हुई साधुओं की हत्या पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू हृदय सम्राट के प्रधानमंत्री रहते इस देश में कैसे ऐसा हो गया? पर नहीं, हमारे महाशय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको रमजान मुबारक याद रहता है, परशुराम जयंती भूल जाते हैं। सुलेमानी कीड़े का असर है। तो इस मामले में महाराष्ट्र के सरकार पे बहुत ज्यादा ब्लेम डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तो इसी मकसद से सरकार बनी है। ऐसी खिचड़ी सरकार कभी भी कोई बड़े कामों के लिए नहीं बनती, किसी स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए नहीं बनती। पर इसके लिए भाजपा के जो समर्थक हैं उनको भाजपा के नेताओं से सवाल पूछना चाहिए कि 5 साल से देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे थे कि ये मिशनरी इस तरीके से ग्रामीणों के मन में जहर भरते रहे हिंदुओं के प्रति। और मैं बार बार ये जो कह रहा हूं कि हिंदू इस देश में सेकेंड क्लास सिटीजन है, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, एक व्यंग के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरी नजर में झारखंड की एक ये खबर आई कि एक फल वाला है, उसकी फल की दुकान पर लिखा हुआ है विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित हिंदू फल दुकान। और इससे ट्विटर पे एक खास धर्म के एक यूजर की भावना आहत हो गई और उसने जमशेदपुर पुलिस को टैग कर दिया कि जमशेदपुर में ऐसा हो रहा है। अब शिबू सोरेन ठहरे औरंगजेब के वंशज, उनके बेटे हैं आज झारखंड के मुख्यमंत्री। तो जमशेदपुर पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई कि कैसे औरंगजेब के वंशजों के राज में किसी फल वाले ने अपने दुकान पे हिंदू लिख दिया। यह हक सिर्फ एक खास समुदाय वालों का है। आपने देखा होगा कि तमाम जगह इस देश में मुगल महल, मुगल पैलेस, इस तरीके के होटल हैं, इस तरह के रेस्टोरेंट हैं जहां हिंदू भी खाना खाता है। मैं भी कई बार खा चुका हूं। लेकिन अब जब ये घटना हुई है तो मेरे मन में ये एक गुस्सा भी है, एक डर भी है। मेरी भावना क्यों आहत नहीं होती? इस देश की किसी हिंदू की भावना क्यों आहत नहीं होती जब लिखा जाता है दुकान के बोर्ड्स पे कि यहाँ इस्लामी तरीके से खाना पकाया जाता है? कभी किसी हिंदू ने इस पर कंप्लेन नहीं की और पुलिस ने एक्शन भी नहीं लिया। लेकिन यहाँ पुलिस ने एक्शन लिया है। केंद्र सरकार क्या कर रही है? फिर मैं वही लौटूंगा कि अगर जमशेदपुर की पुलिस ने यह एक्शन लिया, अगर झारखंड सरकार ने यह एक्शन लिया, उस फल वाले की दुकान को हटा दिया, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार का कोई नेता इस पर बोलने को क्यों तैयार नहीं होता? गंगा जमुनी तहजीब को बचा रहे ये। जमुनी क्या होता है? जमुनी एग्जिस्ट नहीं करता, यमुना है। गंगा भी हमारी है, यमुना भी हमारी है। ये जो तहजीब की बात करते हैं ये अरब से आए लोग हैं। इस देश की तहजीब सिंध से है। आपने ये देखा होगा कि बड़े गर्व से ट्विटर पे लोग जोमेटो और स्विगी को टैग करके पूछते हैं कि जो हमारे घर मीट आया है वो हलाल सर्टिफाइड है या नहीं। और इसके जवाब में जोमेटो और स्विगी भी उतने ही प्राउड के साथ जवाब लिखते हैं कि हम जो भी मीट सर्व करते हैं वो पूरी तरह से हलाल सर्टिफाइड है। और इन सब के बीच जो हिंदू है वो चूतिया बन जाता है। उसको सिर्फ इतना ही पता है आज तक कि हलाल सिर्फ एक मीट का नाम है, हलाल सिर्फ मीट होता है। नहीं, हलाल एक पूरी व्यापारिक व्यवस्था है। और इस व्यवस्था को अगर मैं एक वाक्य में परिभाषित करूं तो एक ऐसी व्यापारिक व्यवस्था जिसकी पहली कड़ी से आखिरी कड़ी तक कोई भी गैर मुस्लिम ना हो। मतलब अगर मीट ही है तो उस बकरी को पालने वाला, उसको मारने वाला, फिर उसका मीट निकालने वाला, उसको मार्केट में सप्लाई करने वाला, और फिर वो जोमेटो के अंदर जो रेस्टोरेंट हैं उन रेस्टोरेंट में उस मीट को पकाने वाला, इनमें से कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होगा, तब उसको हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है।
आप सोचिए किस नफरत के साथ ये व्यापारिक व्यवस्था बनाई गई है। और हिंदुओं को सिर्फ इतना बता दिया गया है कि हलाल मीट को कहते हैं। नहीं, इनके यहाँ हलाल के सर्टिफिकेट अब पूरे यॉट के लिए आते हैं। एक जहाज भी हलाल सर्टिफाइड होता है। तो हलाल वो व्यवस्था है कि जहाँ पे गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये हलाल व्यवस्था को ना कीजिए। जहाँ भी आपको किसी फूड पर कहीं पर हलाल सर्टिफाइड दिखे उसे लेने से मना कीजिए, आपको नहीं चाहिए। अगर एक ऐसी व्यवस्था सामने खड़ी है कि जहाँ पे कोई भी गैर मुस्लिम बर्दाश्त नहीं है उस व्यवस्था में, तो फिर हिंदू क्यों झेले ऐसी व्यवस्था को। आप भी मांग कीजिए कि आपके घर आने वाले फूड की सप्लाई में कोई भी गैर हिंदू ना हो। ये मेरी चॉइस हो सकती है, मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं किसको अपने पैसे दूं। इस संविधान की कोई भी ऐसी धारा नहीं है कि जो ये कहती हो कि अगर मैं किसी मुसलमान से डिलीवरी लेने से मना करूं तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। नहीं, ये मेरी चॉइस है। जैसे उनकी चॉइस है कि उनको हलाल सर्टिफाइड फूड ही चलेगा, ये मेरी चॉइस है कि मैं किससे खाना लूं, मैं किससे फल खरीदूं, मैं किससे सब्जियां खरीदूं। तो इसमें किसी और के रोक टोक की गुंजाइश नहीं है। मेरा संविधान मुझे इतना अधिकार देता है। संविधान के 14 से लेकर 19 तक किसी भी आर्टिकल में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है कि जो ये बताता हो कि मैं अपना पैसा कहाँ दूं, किस व्यक्ति को दूं, किस धर्म के व्यक्ति को दूं। यह इस देश का संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं यह तय करूं। और जब जोमेटो ऐसे जवाब देता है तो कोई हिंदू आहत नहीं होता है। क्यों? हम सेकुलर हैं। इस देश में सेकुलरिज्म का बोझ सिर्फ हिंदुओं के कंधों पर है और हिंदुओं के कंधे झुक चुके हैं। आपने अभी एक और न्यूज देखी होगी कि एक व्यक्ति है, एक हिंदू व्यक्ति है, जिसने एक स्विगी वाले से डिलीवरी लेने से मना कर दिया क्योंकि वो मुसलमान था। तो उस पर कंप्लेन दर्ज हो गई, उस पर एफआईआर हो गई क्योंकि उसने एक मुसलमान से खाना लेने से मना कर दिया। अब आप सोचिए कि आज जब देश में ये तमाम वीडियो इंटरनेट पर है कि कैसे फलों को चाट कर बेचा जा रहा है, चाकू पर थूक कर तरबूज को काट रहे हैं और उस तरबूज को बेचा जा रहा है। कैसे अभी एक नया वीडियो आया कि एक फल वाला एक बोतल में पेशाब करता है और उस पेशाब को फलों पर छिड़क रहा है और फिर उसे हिंदू गलियों में बेच रहा है। ये सब एक खास धर्म के ही थे। तो ऐसे में एक हिंदू होने के नाते, और चलिए हिंदू होना भी छोड़ दीजिए, एक इंसान होने के नाते, एक हाइजीनिक इंसान होने के नाते, क्या आपका मन ये करेगा कि आप ऐसे किसी व्यक्ति से खाना लें, ऐसे किसी व्यक्ति से फल खरीदें? पर आप ये नहीं कर सकते क्योंकि हिंदू इंसान नहीं है, हिंदू सेकंड क्लास सिटीजन है। उस पर एफआईआर हो जाएगी अगर वह थूका हुआ फल लेने से मना करेगा तो, क्योंकि ऐसा हुआ है। तो आज ऐसी नौबत क्यों आई है कि हिंदू हृदय सम्राट इस देश के सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठा हो, 303 सीट का प्रचंड बहुमत हिंदुओं ने एक सरकार को दिया हो, और इसके बाद भी हिंदू इस तरह सेकंड क्लास सिटीजन जैसा बर्ताव बर्दाश्त कर रहा है, उसको झेलना पड़ रहा है। ये सवाल क्या आप उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की सरकार से ही पूछेंगे या राजस्थान की सरकार से ही पूछेंगे? केंद्र की सरकार क्या कर रही है? जिन नेता को सवाना आदमी की टूटी हुई टांग दिख रही है, उनको संतों पे चलाई गई 100 से ज्यादा लाठियां नहीं दिख रही। जनता क्यों अंधी बनी हुई है? सवाल उन नेताओं से पूछिए जिनको आपने चुना है, जिन्होंने सत्ता ही दूसरे तरीकों से हथियाई हो, जो जनता के चुने हुए ही ना हो। उनसे सवाल करके आपको क्या मिलना है? अभी इस देश में जो हिंदू था वो लॉकडाउन का पालन पूरी निष्ठा से कर रहा था, पूरे देश में कर रहा था। 3 मई तक इसका पालन करने वाला था। किसी के गांव में मौत हुई, किसी के घर में मौत हुई, लेकिन वह नहीं गया घर,
क्योंकि उसको देश का ख्याल था। पर अचानक से 24 अप्रैल की शाम होम मिनिस्ट्री का एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि सारी दुकानें खोल दो। फिर बाद में उस नोटिफिकेशन के 4 बार करेक्शन आते हैं कि नहीं, फलानी दुकान खोलनी है, फलानी नहीं खोलनी है, इन इलाकों में खोलनी है, इन इलाकों में नहीं खोलनी है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो होम मिनिस्ट्री में बैठे हुए अफसर हैं, क्या कोई चरस फूक के बैठे हुए हैं क्या, जो ये नोटिफिकेशन जारी करने से पहले इन करेक्शन को नहीं देखते कि कैसे पूरे देश में अफरा तफरी फैल जाती है 24 की शाम, हर जगह दुकानें खुल जाती हैं। ऐसे अफसरों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप कब तक महाराष्ट्र की सरकार से सवाल पूछेंगे या विपक्ष से सवाल पूछेंगे? आपके सत्ता में बैठे लोग इस तरीके से लॉकडाउन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अवसर खराब कर रहे हैं। 24 अप्रैल की शाम में अचानक से, जबकि ये आंकड़ा कंटिन्यूअस बढ़ रहा है कोरोना का, क्यों दुकान खोलने की जरूरत पड़ी? आप सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि आप गुलाम हैं, लेकिन मैं पूछूंगा क्योंकि मैंने वोट दिया है इन नेताओं को। इनको तुष्टीकरण के लिए वोट नहीं दिया है मैंने। आपको इतनी बात समझ लेनी चाहिए कि सेक्युलरिज्म और सबका साथ सबका विकास एक ही बात है। अगर आपने किसी नेता को वोट दिया है तो उससे ऐसे सवाल पूछना चालू रखिए, वरना पालघर जैसी घटनाएं बार बार होंगी, आपके घर के पड़ोस में होंगी, आपके घर पे भी हो सकती हैं। आप सिर्फ विपक्ष पर दोष देकर बच नहीं पाएंगे। इस देश में अगर हिंदू सेकेंड क्लास सिटीजन बन गया है तो यह उसकी ही जिम्मेदारी है कि वो कंधे से ये सेक्युलरिज्म का बोझ उतार फेंके और जिस तरह बाकी धर्म अपने तरीके से इस देश में अपना जीवन जीना चाह रहे हैं, हिंदू भी वैसे ही जिए। हिंदू बाय बर्थ बाय कल्चर समावेशी है। हिंदू की किसी भी किताब के पहले पेज पर नहीं लिखा है कि राम ही भगवान हो गए या कृष्ण ही भगवान हो गए, बाकी जो नहीं मानते इस बात को उनको मार दो। तो हिंदुओं को सेक्युलरिज्म अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। हिंदुओं ने ईरान से भागे हुए उन पारसियों को भी शरण दी थी और इस देश में बचा के रखा था, जिनका अपना देश भी नहीं बचा है आज उनके पास। तो हिंदुओं की हालत वो पारसियों जैसी ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हिंदू कम से कम ये जो फर्जी सेक्युलरिज्म है इसका त्याग करे और इसकी अस्थियों को जितनी जल्दी हो सके गंगा में बहा दे। ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात हो रही है ना, गंगा जमुनी जैसी कोई तहजीब इस देश में ना कभी थी ना कभी हो सकती है। जमुनी कोई शब्द ही नहीं है। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने की एक कोशिश है। अगर लॉकडाउन को ऐसे ही खोलना था तो फिर क्या जरूरत थी कि इतने लोग परेशान हुए थे, इतने लोगों ने, आप खोल दीजिए। जब 40 मरीज थे इस देश में, इस देश के हिंदुओं ने होली नहीं मनाई। 1000 मरीज हुई, हमने नवरात्रे का व्रत घर में रखा। हम फल तक खरीदने के लिए बाहर नहीं जाते थे कि किसी तरह से हम सरकार के साथ थे और लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। 450 साल बाद रामलला विराजमान के हक में फैसला आया। उसके बाद पहली रामनवमी थी, वह भी इस देश के हिंदुओं ने घर में मनाई। क्यों? क्योंकि तब बाहर 1000 या 2000 कोरोना के मरीज थे, तो हमने लॉकडाउन का पालन किया। आज 25,000 मरीज हो चुके हैं, हर दिन हजारों की संख्या में मरीज बढ़ रहे हैं। फिर होम मिनिस्ट्री को ऐसी क्या नौबत आई थी कि जो 3 मई का पीरियड था उसको भी फॉलो नहीं किया गया और अचानक से 24 अप्रैल की शाम को दुकानें खोलने का ऑर्डर पास कर देती है। तो पालघर की घटना जो हुई है, जिस पर ये पूरा आज का विश्लेषण है, तो ये जो पालघर की घटना है, ये जो पालघर में लिंचिंग हुई है, इसको, तो ये पालघर की घटना को सिर्फ एक घटना समझकर आप मत देखिए। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको अपने आसपास इलाकों में देखना पड़ेगा कि कहाँ ऐसे मिशनरीज फैले हुए हैं जो आपको, आपके बच्चों को, आपके पड़ोसियों को, उनके मन में ये जहर भर रहे हैं। ऐसे मिशनरियों को अपने इलाके से जैसे भी दूर भगाना हो, जल्द से जल्द भगाएं। ये मिशनरीज इस समाज के लिए कैंसर है। इस मिशनरीज की जो शुरुआत टेरेसा ने की थी,
आज वो कैंसर बनकर तीसरे स्टेज को पार कर चुका है, अपने आखिरी स्टेज में पहुंच गया है। और अब जैसे कैंसर पूरे शरीर को खोखला कर देता है, वैसे ही यह मिशन रीच, और ये जो मिशन रीच का एक मॉडल है, यह इस पूरे समाज को खोखला कर रहा है। इनसे खुद भी दूर रहिए, अपने बच्चों को बचाइए। भारत सरकार से आप सवाल पूछिए कि इस देश में धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने में उनको क्या दिक्कत हो रही है। जिनको हिंदू धर्म में नहीं रहना है, उनको SC ST के अधिकार क्यों चाहिए? वो अपने माइनॉरिटी के अधिकार ले, लेकिन वो दोनों में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते। उनको जहां फायदा दिखता है वहां पे वो हिंदू बन जाते हैं, और जहां फायदा नहीं दिखता है तो हिंदुओं को ही गाली दो। आपने वो वीडियो देखा होगा, रोंगटे खड़े कर देती है कि कैसे इस हद तक संतों के प्रति, एक 70 साल के वृद्ध के प्रति ऐसी नफरत कैसे किसी गांव के ग्रामीणों के मन में आ जाती है। मैं बहुत सारे आदिवासियों से मिला हुआ हूँ, वो बहुत सम्मान करते हैं संतों का। ये सिर्फ वही हो रहा है जहाँ ये कुकुरमुत्ते फैले हैं, ये मिशन रीच के लोग फैले हैं। तालघर में जिन साधुओं की हत्या हुई, उनको मैं मेरी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। शबाना आजमी की टांग टूटने से कहीं ज़्यादा दुख मुझे इस घटना पे हुआ है, और इस देश के हर हिंदू को हुआ है, सिवाय हिंदू हृदय सम्राट और हमारे देश के सर्वोच्च नेता के। अपना ध्यान रखें, सतर्क रहे, मिशन रीच से बच के रहें, अपने बच्चों को भी बचाएं, कॉन्वेंट स्कूल में जाने से बचाएं। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वो नीचे बेल आइकन दिखेगा, उसे दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। घर में रहे, लॉकडाउन का पालन करें, भले ही सरकार ना कर रही हो, क्योंकि यह आपकी जान के लिए ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।